फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके टेक्निकल्स पर। और फ्रेंड्स, आज हम आईटीआई के उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे या तो उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी टफ है। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी सारे बंदे या तो बंदियाँ फेल हो जाते हैं। जितने भी अपना क्या बोलते हैं टेक्निकल ट्रेड है, उन सभी में ये इसका एक सिलेबस, एक बुक इसका होता है। जैसे कि डीजल मैकेनिक हुआ, मोटर मैकेनिक हुआ, फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, इन सभी में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा कठिन बिल्कुल नहीं है, आप सीख जाओगे, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम ड्राइंग कौन कौन से इक्विपमेंट से बना सकते हैं, ऐसा ड्राइंग। ठीक है, ऐसा ही ड्राइंग नहीं, देखिए इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहा जाता है। ये इसका जो 3 डायमेंशन या तो जितने भी अलग अलग पोर्शन इसका, जैसे कि ये हम फ्रंट मान लेते हैं, साइड मान लेते हैं, टॉप मान लेते हैं, और इसके पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है, उन सब ही लाइन को बाहर निकाला जाता है और देखा जाता है कि इसकी मतलब मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इनके इसकी एक सारे जितने भी डायमेंशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक बुक है, ठीक है, हमें किसी चित्र में अगर इस बुक के हाइट को और इसकी चौड़ाई को, इसकी लंबाई को, इन सबको निकालना है, तो देखिए इसके लिए हमें इसका पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसके भुजाओं की जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन सबको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कौन कौन से इक्विपमेंट की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए आईटीआई की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये है सेट स्क्वायर। ठीक है, सभी जानते हैं, छोटे जब थे हम तो ये देखिए ऐसा चांदा प्रोटेक्टर, चांदा यूज़ किया करते थे। ये देखिए, तो इसकी सहायता से हम बनाते हैं आईटीआई में। विशेषकर देखिए इसे बनाने का, तो देखिए लकीर खींचने के काफ़ी सारे साधन मौजूद हैं हमारे पास, इससे भी अच्छे, बट क्या ये सबसे बेस्ट है, इसलिए कि इसमें एक्यूरेसी बना रहता है। क्योंकि इसे चलाने में जो एक साधन है, या फिर चलाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और इसको चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये पहला साधन हो गया। दूसरा देखिए रोलर स्केल। ठीक है, ये भी, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा साधन है, बट इसे चलाने के लिए देखिए हम लाइन पे रखकर चला रहे हैं। देखिए ऐसा चलाते हैं इसको, अगर इसके इस लाइन के पैरेलल बराबर और हमें ऊपर कहीं भी लाइन चाहिए, ठीक है, तो देखिए ये ऐसा घूम सकता है कई बार अगर इसे हम अच्छे से नहीं चलाएं। क्योंकि अगर हमारा बोर्ड सही नहीं है तो हो सकता है ये इधर उधर हो सकता है, या तो ऐसा सा रख सकता है, या तो ऐसे कुछ थोड़ा सा होगा, तो देखिए ये मिस कर जाएगा। ठीक है, ये देखिए सही ये भी है अगर सावधानी से चलाया जाए तो, लेकिन देखिए यही इसी को मैं आपको सेट स्क्वायर से बताता हूँ कि देखिए इस लाइन के पैरेलल हमें दूसरा लाइन चाहिए ऊपर में। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे रखते हैं और इस प्रोटेक्टर से नीचे प्रोटेक्ट करते हैं अपन। ये देखिए ऐसा पहले लाइन के बराबर हम रख लेते हैं। ये देखिए, अब हमें आगे लाइन चाहिए, तो इसे हम, ये इधर उधर होगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये कभी नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ तक आप जितना दूर इधर ऊपर ले जाना चाहें, जितना भी इधर नीचे लाना चाहें, इतना बड़ा आप यहाँ पर ये देखिए जहाँ जाना है वहाँ पे इसके पैरेलल बराबर हम लाइन एकदम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये डब्बे तो हम स्केल से भी बना सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा एक ले लेते हैं और ये यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, फिर एक ऐसा लाइन खींच लेंगे, फिर ऐसा और ऐसा ऐसा। ठीक है, आपका सोचना एकदम जायज है दोस्तों, लेकिन हम इससे लाइन बस खींच सकते हैं। इसमें जो देखिए ये खास डिग्री पर है। ठीक है, हमें अगर 30 डिग्री पे या तो 40 डिग्री पे अगर बनाना है कोई भी चित्र को, जैसे कि इसका ये वाला पोर्शन हमारा चौड़ाई वाला, हमें उसे लेना है 80 डिग्री में। ठीक है, और इसे लेना है 30 डिग्री में, तो डिग्री को आप कहाँ से मेंटेन करोगे, स्केल में बनाओगे। तो इसीलिए जब मैं भी अपने क्लास में था तो ये सर खाली ऐसे चौक से ब्लैक बोर्ड पर बनाएं, तो मुझे लगा कि नहीं ये तो हम स्केल से बना सकते हैं नाप के। जाहिर सी बात है, अगर 40 mm का है तो हम 40 का 3 लकीर खींच लेंगे, फिर सब चीज़ को 40 में जोड़ देंगे।
देखिए बन तो जाएगा ऐसा कि एक वर्गाकार एक चित्र बन जाएगा, या तो कोई भी आप ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, लेकिन इनके जो भुजाओं में जो कहना चाहिए जो डिग्री हमें चाहिए वो नहीं बनेगा दोस्तों। इसीलिए हम ये प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये सारे इक्विपमेंट लगाते हैं। तो हम आज सीखेंगे ये सबसे बेसिक फार्मूला कहना चाहिए, ठीक है। सीखने का मैं आपको अलग अलग जितने भी एक पार्ट्स है उसका 3 डायमेंशन मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा, फ्रंट, साइड और टॉप, ठीक है। ये तीनों को हम कैसे अलग करेंगे, हिडन लाइन या तो जो छुपा हुआ जगह है उसको हम कहाँ से या तो कौन सी लाइन से दर्शाते हैं, सेंटर लाइन, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे इस टाइप से, साधारण टाइप। इसको जानने के बाद मैं आपको कुछ इलिप्स टाइप का भी बताऊंगा, ठीक है, कि हम इलिप्स को अपने सीट पर कैसे हाथ से अपने जो साधन है उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू कैसे शुरुआत करनी है। देखिए आप अपने ड्राइंग शीट पर कुछ बातों का और हमें ध्यान रखना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू किस पोर्शन में बनाया जाता है और उसके अलग अलग जो 3 डायमेंशन है वो कौन कौन से पोर्शन में निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल मैं भी आपको ये बेसिक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का सबसे पहला तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने उस जगह पर जहाँ पे हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है वहाँ सफिशिएंट जगह पर जहाँ हमें कंप्लीटली बन जाए वो वहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और प्रोटेक्टर के देखिए सेंटर वाला ये यहाँ पर हम अपने प्रोटेक्टर को रखकर जितने डिग्री हमें बनाना है 30 डिग्री हम बनाते हैं। चलिए तो 30 डिग्री पर हम निशान लगा लेते हैं, एक इधर का इधर, ये 30 डिग्री यहाँ और 20 के लकीर के लिए हम 90 डिग्री में लगा लेते हैं। ये देखिए अब हमें जितने लंबाई और चौड़ाई के भुजा चाहिए, जैसे कि हम 100 mm ले लेते हैं, 100 mm का नहीं, हम 150 mm लेते हैं क्योंकि बड़ा बनाना पड़ेगा, पेंसिल है हमारे पास, ठीक है। हम मार्कर से बना रहे हैं तो 150 mm 15 तक, ये यहां से हम ले लेते हैं 1 से 15 तक, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा 30 डिग्री और 90 डिग्री का भी हम 150 ऊपर ले जाते हैं और इधर का भी। एक पॉइंट का भी ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। अगर 1 mm से भी अगर कम अगर आप एक्स्ट्रा ले लिए तो ये पूरा का पूरा बिगड़ सकता है। अब देखिए हमें क्यूब बनाने के लिए वर्गाकार एक डब्बा जैसा आकृति बनाने के लिए, अब देखिए हमने 30 डिग्री में 3 लकीर प्राप्त किया। अब यहाँ भी एक लकीर चाहिए हमें और यहाँ भी एक लकीर चाहिए और यहाँ भी जो इसके बराबर हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें वो लकीर कैसे मिलेगा, आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रोटेक्टर चलाना, मतलब सेट स्क्वायर चलाना, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसके पैरेलल यहाँ पे लकीर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इसके नीचे रख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको इसके नीचे इस साइड पर बराबर अच्छे से दबा कर रखते हैं ताकि ये सरके ना, ठीक है। और अब हम चलेंगे, ये देखिए हमने रख लिया। अब हम ऊपर जाएंगे ऐसा, ये देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वहां तक चला जाएगा,
ये आकृति बड़ा है इसलिए हमें ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ ले लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ तक जाते हैं ऐसा। ठीक है, हम इसे कुछ छोटा कर लेते हैं अंतिम तक, ये देखिए। और यहाँ कहीं पर भी, इतने में कहीं पर भी हमें लगा देते हैं बिंदु, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, या तो लकीर ही खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम रोलर स्केल से चला कर देखते हैं। आइए, ये देखिए ये इस पैरेलल पे है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए बराबर मिलेगा। ठीक है, अंतिम तक। ठीक, हम खींच देते हैं। नाप लेते हैं कि वो 150 mm है कि नहीं है। थोड़ा सा लंबा है, ठीक, बट लंबा या छोटा है ये इस लाइन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 90 डिग्री का जो खड़ा लकीर है इस पे हम रखते हैं, ये देखिए, और आगे चलते हैं। ये देखिए करेक्ट है ये। ठीक है, सही जगह पर हम चलाएंगे इसको। देखिए अगर छोटा बड़ा होता तो जगह बच जाता, या तो लकीर दिखता नहीं। ठीक है, देखिए छोटा छोटा सा बच रहा है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें इसके पैरेलल चाहिए। आगे चलेंगे, निशान लगा सकते हैं या तो सीधा, अगर आपको लगता है कि आप सही चले हैं तो हम सीधा इस पे लाइन बना देते हैं। ठीक है, अगर सही है तो वो बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा फर्क पड़ गया ना। ठीक है, ये फर्क पड़ गया। ठीक, अब हमें इतना बड़ा ही लाइन इधर भी चाहिए। ये देखिए हमने लंबा ले लिया था, ये देखिए इतना जो एक्स्ट्रा ये बता देता है। ठीक, ये हमारा में हमें इस चित्र में मिल गया हमारा ये। हम इसे फ्रंट भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं। और फ्रंट और साइड किसको किसको बनाया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें मिल गया फ्रंट और साइड का व्यू। अब हमें इसमें इसका तीसरा टॉप वाला पोजीशन जो छत का वो हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके पैरेलल हमें यहाँ लाइन चाहिए और इसके पैरेलल यहाँ लाइन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसके बराबर हमें लाइन चाहिए उसी पे हम रख कर इसको चलाते हैं। ठीक है, उसके ये देखिए आगे चलते हैं यहाँ। ठीक, अब हम इसे मार्क कर देते हैं। ठीक,
अब हमें यहाँ लाइन चाहिए इसके बराबर, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ रखते हैं और चलते हैं। देखिए ये सही से चलता नहीं है। क्या लगता है आपको? अब इस चित्र को अलग अलग एरिया से हमें दिखाना है कि इसका फ्रंट कितना है, साइड कितना है, टॉप पे कितना है और कौन कौन सा इसमें, और इस साइड जो है उसे हमें दिखाना है। ये आपका बन गया आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है दोस्तों।